हेलो एवरीवन। सो अभी हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो पहले तो इस चैप्टर में हम जानने वाले कि हम सब क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सब क्या पढ़ने वाले उसी को पहले हम देखेंगे एंड देन वी विल लुक आउट कि भाई क्या क्या सारी चीज़ें हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड बिकॉज हर पेज बाय पेज अगर हम कर रहे हैं तो हम ईच एंड एवरीथिंग सब चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है। और ये भी है कि आपको और भी कोई चेंज लाना है तो यू कैन कमेंट। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसा और चाहिए और बेटर चाहिए या कैसा चाहिए। चिंता मत कीजिए, आप एक एक पेज का हम कर रहे तो फिर हम लास्टली जब ये चैप्टर का एक एक पेज वाला कंप्लीट होगा तो हम वन शॉट भी करेंगे। ठीक है। लेकिन ये एक एक पेज से क्या होता है ना कि वन शॉट कितना हो सकता है, 1 घंटा का, आधा घंटा का। लेकिन अगर आपको चाहिए डिटेल बाय डिटेल तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये कंप्लीट होगा। तो अभी ये पहला जो वीडियो होगा वो बहुत छोटा होगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वाला बात था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन अगर आपने समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऐसा होता है कि जब आप छोटा से बड़ा मतलब जब स्मॉल थिंग्स टू बिग जब आते हो तो पहला उसका आप थोड़ा सा जो टाइनी चीज़ें हैं उसको समझते हैं, उसके बाद ही आप बड़ा, जैसे कि जस्टाल्ट थ्योरी में आपने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ का आप क्या करो होल सबको करोगे तो पहले आपको होल समझना होगा, उसके बाद एक पार्ट बाय पार्ट आप ज़रूर समझेंगे। इस वेरिएशन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का पहला पार्ट है। ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर यू हैव टू सी वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो पहले हमको ये समझना है कि ये वेरिएशंस क्या होता है। ठीक है। तो वेरिएशंस क्या होता है हम आपको बताते हैं। वेरिएशंस मतलब ऐसी चीजें जो सब में वेरी करती हो। वेरी मतलब सबका अपना अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है कि नहीं। जैसे कि हम जो सोचते हैं हो सकता है वो दूसरा नहीं सोचता हो, दूसरा जो सोचता है वैसा तीसरा नहीं सोचता होगा। तो ये आपको दिख रहा है वेरिएशन कि वैरी कर रहे हैं लोग, वैरी कर रहे हैं। अब क्या में वैरी हो रहा है तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में वैरी हो रहा है। अब ये साइकोलॉजिकल मतलब क्या होता है, हमारा मेंटल के हिसाब से हम जो सोचते हैं जो समझते हैं, हमारा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब समझ लीजिए आप अपना मेंटल पावर कितना है आपको, कॉग्निटिव कॉग्निशन, आप कैसे दूसरे के बारे में समझ रहे हैं, नोइंग। क्लास 11th पे भी हमने पढ़ा था। तो वेरिएशन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में हम देखेंगे कि कैसे जो व्यक्ति होते हैं वो वेरी करते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में, मतलब कि कॉग्निटिव में। अब कॉग्निटिव में भी क्या हो सकता है, कोई पर्सन जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन दूसरी तरफ जो है दूसरा पर्सन जो है वो कम इंटेलिजेंस है, तो ये भी हो सकता है, इसमें कोई उत्तर रहा नहीं है। अब हम क्या देखने वाले हैं फिर हम समझेंगे। आफ्टर दिस रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑन विच पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर। जो हमने भी बात किया है कि हम समझ पाएंगे कि क्यों और कैसे कैसे डिफरेंट होते हैं पीपल, कैसे कोई पर्सन जो है वो उनका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है, जैसे कि आपको लिखना बहुत अच्छा से आता है, आप इंग्लिश बहुत अच्छा लिख पाते हो तो हो सकता है आगे चल के आप राइटर बने, तो लिखने में आपका एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो किसी में किसी, लेकिन किसी और किसी तरफ दूसरी तरफ अगर देखे तो उसका नहीं है, उसका लिखने में नहीं, उसको बोलने में है। तो सबका अपना अलग अलग होता है, इसलिए तो बोलते हैं हर पीपल, हर इंसान एक यूनिक इंसान होता है। ठीक है। फिर हम समझें कुछ कुछ मेथड्स के बारे में। ठीक है, कि हम कैसे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एंड देन वी आर गोइंग टॉक अबाउट इंटेलिजेंट बिहेवियर, कि इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, इंटेलिजेंस का बहुत सारा डिफिनेशन दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर समझेंगे हम कि लर्न हाउ साइकोलॉजिस्ट एक्सेस इंटेलिजेंस, कैसे साइकोलॉजिस्ट इंटेलिजेंस को समझते हैं। ठीक है। मेंटली चैलेंज पीपल है, गिफ्टेड है, पता नहीं कोई कोई पर्सन जो होते हैं वो खुद से अपना काम नहीं कर पाते हैं, नॉट लाइक वेरी स्मॉल, नहीं, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वो खुद से कुछ नहीं समझ पाएंगे, है ऐसे पर्सन। हो सकता है आपको ना पता हो अभी,
बट अब जैसे जैसे साइकोलॉजी में आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि कितने पर्सन मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनका इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, सुपीरियर होते हैं, वेरी सुपीरियर होते हैं, उनको गिफ्टेड इंडिविजुअल्स भी बोला जाता है। फिर हम समझेंगे इंटेलिजेंस जो होता है उसको क्या क्या डिफरेंट मीनिंग है डिफरेंट कल्चर्स में। ठीक है, डिफरेंट कल्चर मतलब क्या है, देखो इंटेलिजेंस हमारा जो संस्कृति है ना, हम वी आर इंडियंस, और हम जानते हैं हमारा थोड़ा सा इंटेलिजेंट मतलब बुद्धू बोला जाता है। बट और हम सब क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं, ठीक है। बट अगर हम वेस्टर्न कल्चर के बारे में बात करें तो वहां पर इंडिविजुअल का ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें हमसे पढ़ने वाला है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, सब चीज हम सब जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में क्या अंतर होता है। अब ये नहीं कि हम अभी सब बता दें, आपको हम धीरे धीरे सब चीज बताएंगे। तो क्या क्या हम सब जानने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे हम एक दूसरे से अलग होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, डिफरेंट चीजें, अलग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। जैसे कि कुछ लोग इंटेलिजेंट है, किसी का दूसरा एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, किसी का दूसरा अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे तो पर्सनालिटी किसी का अलग है, किसी का वैल्यू अलग है। तो वो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर मेथड्स के बारे में जानेंगे, इंटेलिजेंट बिहेवियर में क्या क्या सारी चीजें, कितने डिफिनेशंस है, कौन कौन ने दिया है, मेंटली चैलेंज्ड, गिफ्टेड इंडिविजुअल्स, डिफरेंट मीनिंग्स है फॉर द डिफरेंट कल्चर्स, इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड में डिफरेंस। अब देखिए हम सब क्या इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन हम समझेंगे, फिर समझेंगे कि इंडिविजुअल क्यों डिफरेंस होते हैं ह्यूमन फंक्शन में, कुछ लोग जो होते हैं, ठीक है, कुछ लोग क्यों मोटे कोई काले, तो ये सब चीजें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। बट हम साइकोलॉजिकल बात करेंगे तो इसमें आपका आएगा कि कुछ पर्सन डोमिनेंट होते हैं, कुछ पर्सन सबमिसिव होते हैं। डोमिनेंट मतलब कि वो लीडर, उनको क्वालिटीज भर भर कूट कूट के भरा होता है। बट कुछ कुछ पर्सन होते हैं जिनका बहुत सबमिसिव रहेंगे, ठीक है। कोई पर्सन जो होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट पता ही होगा, ठीक है, बाहर जाने वाले। कुछ पर्सन में क्या होता है, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने में ही रहना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें हम सब समझेंगे। फिर इंडिविजुअल कैसे डिफरेंट होता है, सिचुएशन में क्या होता है, हो सकता है एक सिचुएशन में आप सेम नहीं खाते हो, बहुत सारी चीजें। फिर हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को असेसमेंट करेंगे, मतलब कि कैसे उसको हम पता लगा सकते हैं, क्या क्या टेस्ट है वो। फिर इंटेलिजेंस पे आ जाएंगे, इंटेलिजेंट का थ्योरीज पे आ जाएंगे, ठीक है। इंटेलिजेंट का टाइप्स में भी एक तरीके होता है कि साइकोमेट्रिक, बहुत सारी चीजें, इंटेलिजेंट बहुत सारी चीजें हम आपको आगे बात करने वाले हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की, मल्टीपल इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही नहीं होता कि आप मार्क्स अच्छा ला रहे हो, बिल्कुल नहीं, बहुत सारी चीजों में रहता है। म्यूजिक में भी इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, बहुत चीजें होता है, विजुअल में भी, एवरीथिंग, वो भी हम बात करेंगे। फिर ट्याकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है आगे। पास मॉडल, इसको बोला जाता है पास मॉडल, ठीक है, पास मॉडल, ठीक है। बट इसको हम यूज कैसे करेंगे, पहले कैसे बोलेंगे, उसको ए पहले बोलेंगे, फिर एस बोलेंगे, फिर पी बोलेंगे, लेकिन पास मॉडल है, इसका इतना ध्यान रखिए, ठीक है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब क्यों कुछ पर्सन में इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, क्यों कोई पर्सन में बहुत कम होता है। फिर इंटेलिजेंस में भी वेरिएशंस होते हैं। ये बॉक्स का वाला पार्ट है कि कुछ कुछ मिसयूजेस भी होते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट से, क्या क्या होती है वो बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर कल्चर और इंटेलिजेंस में क्या है वो भी बात करेंगे, ठीक है, कैसे एकदम कंबाइन करता है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट, कि सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस मार्क्स अच्छा लाना सब चीज में नहीं होता है, आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं, उसमें भी एक इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। वो किसके द्वारा, सैलोवेन मेयर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बारे में भी हम आगे अच्छे से बात करने वाले हैं डिटेल में। फिर कुछ कुछ कैरेक्टर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन, उनमें रहता है, उनका क्या क्या क्वालिटीज है। स्पेशल एबिलिटीज में एप्टीट्यूड, नेचर एंड मेजरमेंट है। क्रिएटिविटी फिर समझेंगे, अब हर चीज में जैसे को तो याद करने वाला, आपको हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है, कि हम कैसे उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। इसलिए प्लीज इतना हेडक मत लीजिए कि बहुत करना है, कुछ नहीं करना है भाई। फिर यहाँ पर हमको दिखा रहे कि भाई हम उनको बताते जाएंगे, आप हो सकता है आप उसमें नोट्स बनाते रहिए, ठीक, कुछ कुछ पॉइंट जो हम बोलेंगे उसमें नोट्स बनाते रहिए, तो बहुत बेनिफिट होगा। इफ अगर आप मेरे साथ चलोगे तो भाई 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि हम हर एक चीज बताने वाले हैं,
कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, सब चीज़ बताएंगे, ठीक है। प्लीज़ वर्क विथ मी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख पा रहा है क्रिएटिव कितने हैं ये लोग, बहुत क्रिएटिविटी है, कूट कूट की क्रिएटिविटी है। तो वो चीज़ के बारे में हमसे बात करने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय। ठीक है।